नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का, उसी ही कहते हैं अंकगणितीय श्रृंखला। आपका हमारा जो वीडियो है हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम के तीनों के लिए भी काम में आ सकता है, तो आप बराबर ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक ध्यान में रखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले हमें कुछ नंबर्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए, ये है 1 2 3 4 5 6, ये है अनदर नंबर, ये सीक्वेंस में लिख के रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हो रहा है, हर टाइम +1 हो रहा है ना। यदि मैं +1 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, सीक्वेंस में बढ़ रहा है, मतलब एक नंबर प्लस किए तो आगे वाला नंबर आएगा, उस जो नंबर आएगा उसमें फिर से 1 प्लस किए तो आगे वाला नंबर आएगा, इस प्रकार से। यहाँ पे 2 फिर 4, मतलब देखिए ये जो नंबर्स में है मैंने कितने प्लस करना है, 2 2 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे +2 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे 5 का सीक्वेंस लिखा है, 5 10 15, इसमें +20, ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो इस प्रकार से। और एक अपॉन में भी नंबर से देखिए 1/2 2/2 3/2, लेकिन इसके जो अपॉन में नंबर है ये 2 ही है, 1 यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर 3 फिर 4 5 6, इस प्रकार से बढ़ रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, +1/2, मतलब हर एक में +1/2 कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे +1/2 करूंगा तो यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये सभी क्या में है, सीक्वेंस में है। क्या में है, इसे कहते हैं सीक्वेंस है, या फिर इसे कहते हैं अनुक्रमणिका, इसे कहते हैं हम अनुक्रमणिका। ठीक है, सीक्वेंस में होने की वजह से। अब ये क्या है, ये सीक्वेंस में है क्या, हम देख लेते हैं। पहले तो -1 -2, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 8 आया, फिर 5 आया, 4 आया। इसमें से कोई भी डिस्टेंस निकाले, -1 में से -2 गया, या फिर -2 में से -1, माइनस प्लस हो जाएगा, -3 आता है, तो यहाँ पे -3 चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ, 1 आ गया, तो ये सीक्वेंस में नहीं है। ये वाला भी सेम है, 1/2, फिर बाद में 1/4 आया, फिर 1/8 आया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। पहले इसमें सीक्वेंस में नहीं आ रहा, उसमें कोई भी डिस्टेंस हम कॉमनली नहीं बता सकते, तो उसे कहते हैं हम अनसीक्वेंस, है ना। ये अनसीक्वेंस है, मतलब ये अनुक्रमणिका में नहीं है। तो ये वाला जो है ये हमारे काम का नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़ना है, सीक्वेंस के साथ साथ हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक ध्यान में रखना है कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब कोई भी टर्म्स ये सीक्वेंस में होता है। जैसे ये वाला अभी हमने ये बताया कि ये वाला जो सीक्वेंस में है, ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस में। इनका जो डिस्टेंस है मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है, हमें इसे t1 मान लेते हैं, इसे t2 मान लेते हैं। ठीक है, तो t1 = 1 एंड t2 = क्या है, 2, फिर t3 t4 t5 ऐसा नंबर ले सकते हो। इनमें का डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, t2 - t1 करना पड़ता है, मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 1, डिस्टेंस कितना है, 1। ऐसे ही आप दूसरे इसमें करते हो, t3 - t2 करते हो, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें जो सीक्वेंस में होता है उसी हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एक्टिविटी दी है 57 पेज पर, अब हम वो देख लेते हैं। जो नंबर्स दिए हैं मैंने वो लिख लिए हैं, अब देख लेते हैं ये क्या कहा गया है वहां पे उन्होंने कि some sequences are given below, check whether there is any rule among the terms, find a similarity between sequence। सिमिलरिटी निकालना है, अनुक्रमणिका में संबंध खोजिए तथा उसके लिए किया गया विचार देखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब ये 1 यहाँ पे हमने क्या किया, 1 में +3 किया तो कितना आया, 4, फिर से 4 + 3 किए तो 7 + 3 करें तो कितना आएगा, 10, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 10 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 13 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है, फिर से आगे वाला नंबर है तो 16 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 3 3 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
मैं अभी AP ही लिखूंगा आगे से, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन और फिर से देखिए यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, 6 प्लस 6 का तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 6 प्लस सॉरी यहाँ पे 12 प्लस 6 किया तो 18 हो गया। फिर यहाँ पे 18 प्लस 6 का तो 24 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 24 प्लस 6 का तो ये हो जाएगा 30 एंड 30 प्लस 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। आगे में भी नंबर तो ये भी हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए 3 प्लस 3, यहाँ पे क्या किया है 3 प्लस 0 है, यहाँ पे भी सेम 3 प्लस 0 है, यहाँ पे भी क्या है 3 प्लस 0 है। तो यहाँ पे भी कितने आएंगे 3 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस 0, ये भी 3 प्लस 0। इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 का टेबल कितने टाइम्स मिलना, ये करना है 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 4 जा 16, यहाँ पे 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 4 जा कितना होता है 16 और ये हो गया 256। अब 256 इंटू 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 चौक 24 कैरी 2 5 चौक 20 21 22 हाथ से 2 4 8 9 10 1024। फिर से 4 से मल्टीप्लाई करें 1024 इंटू 4 4 जा 16 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9 4 0 जा 0 4 1 जा 4 4096 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हर बार क्या किया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है हर बार एक ही नंबर प्लस करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, हर बार एक ही नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है, वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लिकेशन वाला आता है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 है, -1.5 है, -1 इसमें कितने डिस्टेंस है 0.05 का। अब यहाँ पे क्या लिया हुआ है देखिए -1, यहाँ पे -1 प्लस एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कितना आया -1.5 फिर -2, तो -1 प्लस 0.5 ले लिया है तो ये हो गया -1.5, ठीक है। अब -1.5 को प्लस 0.5 लिया तो ये हो गया -2, फिर से ये -2 में 0.5 लिया तो कितना हो गया 2.5, फिर से ये सीक्वेंस क्या होगा यहाँ पे -2.5 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इस प्रकार से अब फिर से और डब्बा होता है तो हमें क्या करना है 3 प्लस 0.5 मतलब 3.5 हो जाएगा। ये सीक्वेंस किसके हिसाब से बढ़ रहा है प्लस 0.5 के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे प्लस किया हुआ है और सीक्वेंस वाला नंबर जो है कॉमन है, सभी में एक ही नंबर प्लस किया हुआ है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब देखिए ये 6 वाला, इसमें 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब फिर आएगा 4 का क्यूब 5 का क्यूब, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है क्यूब है, लेकिन ये नंबर्स जो है वो सीक्वेंस में है क्या, नहीं है। 1 का क्यूब 1 ही आता है, 2 का क्यूब कितना आता है 4, 3 का क्यूब कितना आता है 9, 4 का क्यूब कितना आता है 16। इनमें जो डिस्टेंस है ये कॉमनली आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जैसे देखिए 1 2 का है 4, 3 का कितना था यहाँ पे, सॉरी 4 नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 का 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 64 इंटू 4 करें तो 256, फिर 5 का 5 5 जा 25, 25 सॉरी ये गलत हो गया हमारा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और ये हो गया 125। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, इसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है क्या, हमारा नहीं आ रहा है, इसलिए ये तो ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा और ना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा।
ये दोनों भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जो है सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, वो अनसीक्वेंस में आ रहा है, इसलिए इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं कहेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं कहेंगे। अभी हमें जो इस लेसन में पढ़ना है वो तो सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये ध्यान में रखिए। बाकी की जो है वो आपको अनदर क्लास मतलब आने वाली क्लासेस में ये पढ़ने मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट हमारा जो है 3.1 के तरफ। हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो सीक्वेंस लिखे है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं वो बताना है। इफ दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए बोलते हैं, यदि नहीं है तो मत निकालिए, ऐसा भी बोलते हैं। तो लेकिन एक ध्यान में रखिए, हम जब तक कॉमन डिफरेंस निकालेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, अभी क्या करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे हम मानते हैं इसको t1 = 2 है, t2 = 4, t3 = 6 एंड t4 = 8। ठीक है, तो अब जब डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो t2 - t1 यहाँ पे डिफरेंस = t2 - t1। तो t2 कितना है हमारे पास 4 - 2 = कितना है 2। अब यहाँ पे सेम t3 - t2, t3 - t2, तो t3 है 6 और ये हो गया 4, यहाँ पे दिया गया 2। अब ये हो गया t4 - t3, t4 - t3, उसके जो पहले वाला नंबर है उसे हमें माइनस करना है। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया है 2 आया है। द डिफरेंस बिटवीन क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव क्या कहेंगे, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स या फिर टर्म्स इज कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और द कांस्टेंट, द कॉमन लिख लेते हैं हम, कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस = कितना है यहाँ पे 2। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 2 है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है हैव अ फर्स्ट टर्म यानी क्या होता है t1। ये जो है ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, बस बताना है। यदि सीक्वेंस कॉमन आता है तो वो क्या कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और नहीं आता तो नहीं होगा। अब दूसरा वाला जो है हमारे पास बोला है कि 2, 5/2, 3 एंड 7। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम फर्स्ट टर्म इसका कितना है 2 है, मतलब यहाँ पे t1 = 2, फिर t2 = 5/2, t3 = 3 एंड t4 = है हमारे पास 7/2। ठीक है, अब ये होने के बाद हमें क्या चाहिए, t1, t2, t3, t4 हमने निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस = क्या होता है, पहले तो t2 - t1 कर लेते हैं। t2 = कितना है हमारे पास 5/2 है, और इसमें से माइनस करना है 2। तो यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 5 × 1 - 2 × 2 अपॉन डायरेक्टली 2 × 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4, और ये 2 5 में से 4 गया तो ये आ गया 1/2। इस प्रकार से करना है। वैसे हमें क्या करना है t3 - t2, इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिए आप, 3 - 5/2। अब यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर्स में 1 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली में लिख लेता 3, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 3 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 3 2 6, 1 5 5/2
2, तो 6 में से ये भी आ गया 1/2, ठीक है। और उसी प्रकार फिर से T4 माइनस T3, अब T4 कितना है हमारे पास 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/2, यहाँ पे 2 3 हो जाएगा 6/2, तो 7 में से फिर से आ गया 1/2। तो यहाँ पे भी देखिए कॉमन डिफरेंस जो है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, है ना। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन एनी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एनी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। मैंने यहां पे कांस्टेंट, ठीक है, यहां पे कांस्टेंट है, सो यह क्या हो जाएगा, सो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 1/2। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिर से वही करना है, हमें ध्यान में रखना है T2 T1 T, मतलब फर्स्ट टर्म जो लिखा है वो हमारा T1 होता है और उसके बाद वाला जो सीक्वेंस होता है वो T2 T3 इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे सबसे पहले का फर्स्ट टर्म क्या आएगा -10, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा -10, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ये T1 हो गया, तो ये T2 इज इक्वल टू -6, T3 इज इक्वल टू -2 एंड T4 इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 माइनस T1, यहाँ पे T1 लिखना रह गया है, ये इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -10, तो ठीक है। अब T2 इज इक्वल टू है -6 माइनस 10, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बिगर नंबर का साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पे आएगा +4, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये देखिए माइनस, इसमें से माइनस हो गया तो कितना आ गया, यहाँ पे आंसर आएगा -4 आ जाएगा, लेकिन बिगर जो माइनस का साइन तो क्या हो जाएगा, वहां पे प्लस का साइन 4 आ गया। अब यहाँ पे T2 माइनस T1 हो गया, अब ले लेते हैं T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 मतलब कितना हो गया, ये -2 माइनस, हमें -6 करना है, माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर नंबर माइनस का है, बिगर नंबर का साइन प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। उसी प्रकार T4 माइनस T3, अब देखिए T4 हमारे पास कितना है, 2 है, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 4, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और कितना है 4 है, इसलिए ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। हम लिख लेते हैं कांस्टेंट डिफरेंस इन टर्म, अब शॉर्ट में लिखता हूं मैं, डिफरेंस इन टर्म्स इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू 4, सो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है दोस्तों। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही 4, 5, 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, 0.3, 0.33, 0.333, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, T1 इज इक्वल टू 0.3 और T2 है 0.33 एंड T3 है हमारे पास 0.333, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 0.33 माइनस 0.3। अब देखिए यहाँ पे 0.3 में से 33 में से 0.3 जाएंगे, तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ आपको कि 0.3 जाता है, तो यहाँ पे 3 बचेगी, यहाँ पे 0.03 आता है, ठीक है, ये 0.03 हो गया। फिर यहाँ पे T3 माइनस T2 निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आना है, 0.333 माइनस 0.33। अब देखिए 33 माइनस करें तो यह हो जाएगा 0.003, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो अब मुझे बताइए ये सीक्वेंस में होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0.03 है एंड 0.003 है, तो इसकी वजह से ये सीक्वेंस में नहीं होगा, तो ये जो फर्स्ट टर्म मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन
two terms are not consecutive, so it is are not consecutive या कॉमन लिख लीजिए आप, कॉमन, सो इट इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यदि ये सीक्वेंस में होता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और ये सीक्वेंस मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन निकलता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और नहीं निकलता है तो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 0 -4 -8 -12। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है हमारा 0 है। ठीक है, यहाँ पे मैं t1 लिख लेता हूँ, t1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या है, हमारे पास t2 इज इक्वल टू -4, t3 इज इक्वल टू -8 एंड t4 इज इक्वल टू -12 है। अब क्या करना है, हमें वही डिफरेंस निकालना है, t2 माइनस t1, t2 इज इक्वल टू हमारे पास है -4 माइनस, अब ये क्या है, t1 इज इक्वल टू हमारे पास 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो यहाँ पे जो है यहाँ पे -4 ही आंसर आना, क्योंकि -4 में से 0 गए तो -4 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद t3 माइनस t2 कर लेते, t3 हमारे पास है -8 माइनस -4, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +4, अब माइनस प्लस माइनस हो जाए, बिगर नंबर का साइन प्लस हो जाए, माइनस आएगा क्योंकि बिगर नंबर का -8 है, इसलिए -4 आ गया। अब t4 माइनस t3, t4 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास -12 -12 है, t3 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास -8 है। ठीक है, तो ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, मतलब -12 + 8 माइनस प्लस माइनस -4, इसका कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया हमारा -4 आया। मतलब जो है द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, द कॉमन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कॉमन डिफरेंस कितना है -4, सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, अब डायरेक्ट t पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 1/5 -1/5 है। ठीक है, इसे कहते हैं हम t1, फिर t2 इज इक्वल टू है -1/5 एंड t3 इज इक्वल टू है 1/5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -1/5 यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर निकलेगा 0 निकलेगा मुझे लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंस t2 माइनस t1, t2 है -1/5 -1/5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1/5 + 1/5 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। सेम कंडीशन हम t3 है t4 t2 में ही कर लेते हैं, इसमें भी -1/5 -1/5, ये माइनस का साइन इधर, तो इसका भी क्या आएगा 0। तो इसके जो कांस्टेंट जो है क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका वाला, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 0, सो इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बस यही है, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, थोड़ा सा मजेदार है, वो भी हम करके देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, मैंने कहा बड़ा ही मजेदार है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। क्या करना है, कुछ हमें फर्स्ट टर्म पता है क्या है, फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू है हमारे पास 3 और t2 इज इक्वल टू है हमारे पास 3 + √2, t3 इज इक्वल टू है हमारे पास 3 + 2√2 एंड t4 इज इक्वल टू है 3 + 3√2। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, वही कुछ नहीं करना है, वही हमें डिफरेंस निकालना है। तो t2 माइनस t1, अब t2 हमारे पास कितना है, देखिए 3 + √2 माइनस t1 है हमारे पास 3, तो ये देखिए 3 में से 3 गए तो कितना बचे 0, 0 + √2, ये हो गया हमारा √2, हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरा जो है t2 माइनस t1 किया हमने, अब कर लेते हैं हम t3 माइनस t2, t3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 + 2√2 माइनस,
और T2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे 3 में से 3 गए कितने बचे हमारे पास, 0 बच जाएंगे। पहले हमें माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे 3√2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 प्लस 2√2। अब क्या है, ये जो है हम इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस ये हो गया कट, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब कितना होता है 1 होता है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया √2, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास T4 माइनस T3, T4 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 3 प्लस 2√2, इसमें भी सेम कंडीशन करेंगे हम 3 प्लस 3√2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2√2। अब देखिए 3 में से 3 गए तो 0 बचे, और 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो इसका भी आंसर कितना आ गया √2। यहाँ पे √2 आया, यहाँ पे √2 आया, यहाँ पे √2 आया, मतलब इसके जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास √2 आ गया। और इसका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या होगा, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान था, बस ध्यान से हमें करना है और कंटिन्यूसली यदि करते रहे तो हमारी प्रैक्टिस होने के बाद आसानी से हो जाएगा। ये बाकी का मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख लेते हैं डिफरेंस T2 माइनस T1, आसान है बहुत, इसलिए मैंने लिख के रख दिए थे 127। अब यहाँ पे T3 माइनस T2 कर लीजिए 137 माइनस 132। अब देखिए 132 में से 127 के तो कितने बचते हैं, यहाँ पे बचेंगे हमारे 5, ठीक है, और 137 में से यहाँ पे बचेंगे 5, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आया 5, सो इट इज अ कॉमन, जो ये है ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5, सो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी क्या हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is a and common difference is d in each of the following, मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दिया है उसके ऊपर से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तैयार करना है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हिंदी में दिया गया तो प्रथम पद a और सामान्य अंतर d है तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए। बस इतना बताया है, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब a, यहाँ पे a मतलब T1 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 10, और डिफरेंस यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस लिख लेता हूँ इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 5, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या करते हैं हम T1, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये T1 तो हमें मिल गया 10, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस डिफरेंस, T1 प्लस डिफरेंस, तो T1 बराबर 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए T3 चाहिए, तो T3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा T2 प्लस डिफरेंस, T2 हमारे पास कितना है 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 20। फिर T4 निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे T3 प्लस डिफरेंस, T3 आया हमारा 20 प्लस डिफरेंस कितना है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से हमें देखिए फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मिल गया। तो इससे 4 टर्म निकाल लिया ना, बहुत हो गया। आपको निकालना है तो बहुत सारे निकाल सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10, फिर 15, 20, 25 डैश डैश डैश, क्या हो जाएगा इज रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें मिल गया। बहुत ही आसान है, बस ध्यान में रखना है अरिथमेटिक ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, मतलब T1 हो गया, T1 में डिफरेंस प्लस कर दिया तो T2 आ जाएगा,
T2 में फिर से डिफरेंस प्लस कर दिया तो T3 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू हमारे पास है -3 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस तो आ गया हमारा 0, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए T2 निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, T1 प्लस डिफरेंस, T1 इज इक्वल टू -3 प्लस 0 करेंगे तो -3 आएगा। यहाँ पे ऑलवेज क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही, तो हमें क्या किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम, 2 3 निकाल लेते हैं, T2 प्लस D आप निकाल लेते। क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें प्रोसेसिंग से जाना है, जितने स्टेप्स रहेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। -3 प्लस 0 यहाँ पे आ गया, फिर से -3, यहाँ पे हम T4 और T3 निकाल रहे थे, T4 निकाल रहे थे, तो प्लस D इज इक्वल टू -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। मतलब जो हमें रिक्वायर्ड ये होगा वो क्या है, -3 -3 -3 -3 डैश 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 इज एन रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, इसलिए हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू A मतलब T1 इज इक्वल टू -7 एंड डिस्टेंस है 1/2, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है हम T2 निकालेंगे तो क्या होता है, T1 प्लस डिफरेंस, T1 है हमारे पास -7 प्लस 1/2, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर से पैरेलल नहीं है तो उसे पैरेलल करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो एक ध्यान में रखिएगा। तो इज इक्वल टू में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से करेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करते थे 2 से, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 1/2, इन दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 यानी कितना हो जाएगा, -14 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे माइनस प्लस -13/2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कितना आएगा, -13/2। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ये नीचे में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 7 2 हो गया -14 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -13/2, इस प्रकार से आ जाएगा। अब दूसरा है हमारे पास T3 निकालना, तो T2 प्लस डिस्टेंस करते हैं। T2 हमारे पास कितना है, -13/2, ठीक है, प्लस डिस्टेंस कितना है 1/2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -12/2, ठीक है। क्योंकि देखिए ये -13 है, -13/2 प्लस 1/2 किया मैंने, तो माइनस यहाँ पे 7 था, 7 को फिर से हम डिवाइड करें, तो यहाँ पे देखिए ये 2 से 12 में डिवाइड करें, यहाँ पे 14 आया होगा पहले, तो कितना है 7, और 2 से 12 में डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा -6, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है इसलिए नहीं लिखा है, यहाँ पे डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 6.5, 2 से इसमें डिवाइड करते हो यहाँ पे आएगा -6.5, ठीक है। तो डिवाइड करना है तो कर सकते, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है। उसके बाद है T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डिस्टेंस। T3 हमारे पास आ गया -6 प्लस 1/2, इसको भी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे आएगा -12 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आएगा -11/2, मतलब 5.5 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अरिथमेटिक रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा, -7 फिर -6.5 फिर आएगा हमारे पास -6 और फिर आएगा -5.5 इज रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, हमें जो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमें मिल गया। आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 के तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, -1.25 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू दिया है 3। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा -1.25 लिखा है, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1.25 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास 3। बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.25 लिखा था, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम,
यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस डिस्टेंस, T1 प्लस डिस्टेंस, T1 कितना हमारे पास -1.25 प्लस डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास 3। अब देखिए ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन बिगर नंबर का साइन लगेगा, बिगर नंबर का साइन मतलब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो माइनस कैसा करना सर, 3 के बाद कुछ नहीं होगा, पॉइंट दे दिए 1.25 लिख दीजिए आप, माइनस करना है 0 में से 5 है तो यहाँ पे 10 हो गया है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कैरी आ गया ना 1, तो मतलब 1.75 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डिस्टेंस, T2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, T2 इज इक्वल टू हमने निकाला 1.75 और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए T2 प्लस डिस्टेंस हमारे पास है 3 एंड जो T2 आया हमारे पास 1.75, अब 1.75 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.75, डिफरेंस कॉमन आया क्या, नहीं आया। उसके बाद T4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा T2 प्लस डिस्टेंस हो गया, ये T3 प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.75 प्लस 3, इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा 7.75। देखिए यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालना, डिफरेंस तो हमें प्लस करना था, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आ गया हमारा, जो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो मिल गया। फर्स्ट टर्म क्या था -1.25, सेकेंड टर्म है हमारे पास 1.75, थर्ड है 4.75 एंड 7.75 डैश 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 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान है, आप फटाफट अब मैं कर लेता हूँ, आपको भी आसानी से ये समझ में आ गया होगा अभी तक। तो जो फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 6 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है -3, समझ में आ गया। अब है T2 निकालना है, तो T1 प्लस डिस्टेंस करना है, T1 है 6 प्लस -3, माइनस प्लस हो गया -6 में से 3 गए तो 3, ठीक है। ये आपको नहीं समझा होगा, कर लेता हूँ, -3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब T3 निकालना है तो T2 प्लस डिस्टेंस हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हमारे पास है कितना 3 और डिस्टेंस कितना है हमारे पास -3, माइनस प्लस 3 से यहाँ पे हो गया 3 - 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। फिर हमें निकालना है T4, तो ये हो गया T3 प्लस डिस्टेंस, T3 हमारे पास आया 0 और ये आया -3, तो ये 0 - 3 इज इक्वल टू -3। इस प्रकार से हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। वो पहला कौन सा होगा हमारा, पहला टर्म कौन सा है हमारे पास 6, फिर उसके बाद है हमारे पास 3, फिर है 0, फिर -3 इज रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 3 0 एंड -3 इज आवर हमारा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब है -19 एंड -4, तो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना हो गया -19, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास -4 है, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब T2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, T1 प्लस -4 करना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस करना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस T1 इज इक्वल टू हमारे पास -19 प्लस -4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -19 - 4 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, 90 + 4 तो ये हो जाएगा -23, ठीक है। अब T3 निकालना है तो T2 प्लस डिस्टेंस हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू -23 प्लस -4, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -23 - 4 इज इक्वल टू -27 हो जाएगा। और इसके बाद T4 निकाल लेते हैं तो T3 प्लस डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू -27 प्लस -4, ये भी वही हो जाएगा, -27 - 4 इज इक्वल टू 7 4 11 मतलब 31 - 31 आ जाएगा। तो हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा माइनस के हिसाब से बनेगा, तो -19 - 23, थर्ड टर्म है 27 एंड -31 इज रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें मिल गया। इस प्रकार से यदि आपको समझा हो तो बार बार समझाने के बाद यदि आपको समझा हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके रिवीजन में काम में आएगा। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, क्या लिखा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। निम्नलिखित प्रत्येक अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद तथा सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सामान्य अंतर जो है वो हमें बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मतलब a निकालना है और डिस्टेंस मतलब d निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 1 माइनस 3 माइनस, यहाँ पे t1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, t3 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 एंड t4 इज इक्वल टू हो जाएगा -7, है ना। तो t1 इज इक्वल टू a होता है, मतलब फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 5 हो गया। अब सेकंड जो है हमें क्या करना है, अभी डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू t2 माइनस t1, t2 है हमारे पास 1 और t1 है -5, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा -4 आ गया, ठीक है। डिफरेंस -4 आ गया। दूसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, t3 माइनस t2, t3 ये है -3 -5। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे आया हमारा t3 कितना आया है हमारे पास -3 है और t2 हमारे पास कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस -4 हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू t4 माइनस t3, t4 कितना है -7, t3 कितना है -3, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस करना है तो हमें ये -3, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ गया -4। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हो जाएगा -4 एंड d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सॉरी a इज इक्वल टू जो आएगा वो मतलब फर्स्ट टर्म गया 5 और डिस्टेंस कितना है हमारे पास -4, ठीक है। यहाँ पे हमने जो 4 लिखा था यहाँ पे हमें चाहिए 3, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, आंसर तो -4 लिख दिया, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस का नंबर मैंने गलत लिख दिया था, तो आप ध्यान में रखिएगा। एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू -4 आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम करना है हमें, t1 इज इक्वल टू 0.6, t2 इज इक्वल टू 0.9, t3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 एंड t4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म मतलब t1 होता है, मतलब 0.6 आ गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में t2 माइनस t1 कर लेते हैं। t2 कितना है हमारे पास 0.9 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 0.3। फिर डिस्टेंस t3 माइनस t1 कर लेते हैं, t2 माइनस कर लेते हैं, तो t3 इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.9, इसमें भी आएगा 0.3 और डिस्टेंस इज इक्वल टू t4 माइनस t3 कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा कितना है t4 1.5 माइनस 1.2, तो ये भी आएगा 0.3। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 0.6 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आएगा 0.3। बहुत ही आसान है, आप ये बाकी के 2 गणित भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार बता ही देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी मैथ्स करने में। तो a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 127 हो गया, ठीक है। t2 इज इक्वल टू 135, t3 इज इक्वल टू 143 एंड t4 इज इक्वल टू 151 हो गया, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है हमें। अब यहाँ पे हमें निकालना है, क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, t2 माइनस t1 करते हैं। 135 में से 127 गए, कितने बचते देखिए, यहाँ पे 5 6 3 8 बच गए। फिर डिफरेंस निकालना है हम, t3 माइनस t2 निकाल लेते हैं। t3 है 143 माइनस 135, यहाँ पे भी आ गया a, और डिफरेंस इज इक्वल टू t4 माइनस t3 इज इक्वल टू 151 माइनस 143 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 8। तो फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा 127 एंड डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। अब उसके बाद है ये वाला, यहाँ पे a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू है हमारे पास 1/4, t2 इज इक्वल टू है हमारे पास 3/4, t3 इज इक्वल टू है हमारे पास 5/4 एंड t4 इज इक्वल टू हमारे पास 7/4, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू t3 माइनस, सॉरी मैंने t3 डायरेक्ट ले लिया, t2 चाहिए पहले, t2 माइनस t1
T2 है हमारे पास 3/4 माइनस 1/4, 3 में से 1 के 2/4, 2 1 जा 1/2 आ गया। फिर डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 3/4, इसका भी आएगा 2/4 मतलब 1/2। फिर से डिफरेंस इज इक्वल टू T4 माइनस T2 इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 5/4, सॉरी T4 इज इक्वल टू कितना है 7/4 माइनस 5/4, 7 में से 5 में कितने हो जाए 2/4, 1/2। इस प्रकार से इसका डिफरेंस कितना है 1/2। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बराबर मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/4 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका कितना हो गया 1/2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के चारों गणित मैंने सॉल्व कर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हम आपका नॉलेज बढ़ा सके, आपको समझ में आ सके, आपका पैसा खर्चा ना हो, घर के बैठे बैठे ही आपकी पढ़ाई हो सके, इसलिए हम यहाँ पे आपके लिए मैथ्स लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको इसकी जानकारी बार बार मिलते रहे, हमारा जो है नोटिफिकेशन में आते रहे, इसलिए आपको फर्स्टली इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और लाइक तो ज़रूर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।